देखिए ये सब बात गलत है। बार बार इंटरव्यू में से सवाल पूछा जाता है। आप भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जब उनका गाना नहीं चलता है तो ये ऐसे ही कंट्रोवर्सी करते हैं। उन्होंने पवन सिंह को कुछ नहीं बोला, जितने लोग उनके खिलाफ। नमस्कार, प्रणाम। और आज हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं कोई परिचय का मोहताज नहीं है। आज चलिए राजेंद्र सिंह मुकुट जी हमारे सामने बैठे हुए हैं। चलिए सबसे पहले राजेंद्र भैया स्वागत है। नमस्कार। जितने लोग खोज खबर भोजपुरी देख रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। बाकी आपके मन में जो भी सवाल है तो पूछिए, हम बेफिक्र होंगे। आपके लोग देखते हैं, दर्शक जो वीडियो आपके देखते हैं उसमें बहुत सारा लोग कमेंट करते हैं, खेसारी को ट्रोल करते हैं, पवन को ट्रोल नहीं करते हैं। इसमें क्या सच्चाई है? देखिए ये सब बात गलत है। बार बार इंटरव्यू में से सवाल पूछा जाता है। आप जाके हाल ही में मेरे चैनल पे देखिए, जो सही होता है वही दिखाते हैं। अभी फिल्मों के मामले में खेसारी लाल यादव बहुत अच्छा कर रहे थे तो वो हम दिखाए ही थे, और जो आदमी नहीं करता है उसको नहीं दिखाते हैं। और बाकी ट्रोलिंग का जहाँ तक सवाल है तो मेरा काम ही है। अगर पवन सिंह कुछ गलत करेंगे तो ट्रोल के माध्यम से ही दिखाएंगे, और अच्छा करेंगे तो भी ट्रोल के माध्यम से ही दिखाएंगे। जो अभी चर्चा हुआ है, एक और बात है, लंकेश मिश्रा के नाम से जो अभी क्लिप वायरल हो रहा है और बहुत सारा बोले हैं, क्या लंकेश मिश्रा क्या कर रहे हैं? देखिए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जब उनका गाना नहीं चलता है तो ये ऐसे ही कंट्रोवर्सी करते हैं, और उन पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उन पर वीडियो बनाया जा चुका है, जितना हद लेवल तक ट्रोलिंग किया जा सकता था। अब हमको लगता है वो शांत हो जाएंगे, और फिर जब नया गाना आएगा तब उनकी बात करेंगे। तो उनका रवैया तो लाइव आकर बहुत ज़्यादा बोल दिए हैं, बहुत से सम्मान करो, नाम के आगे जी लगाओ, किसको किसको ट्रोल कर दिया वो समझ नहीं आ रहा है। उस वीडियो में पवन सिंह को ट्रोल कर रहे थे, जिसमें वो बता रहे थे कि नाम के आगे क्या बोलते हैं, मेरा पवन सिंह का गाना गा देंगे तो मेरा आत्मसम्मान को ठेस पहुंच जाएगा। वो कहीं से गलत बात है, क्योंकि अगर इतना ही आत्मसम्मान वाले को कोरस में डांस करने की क्या जरूरत था, या फिर फोटो मतलब सुनने में आया था कि सेल्फी लेने के लिए रो रहे थे। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। जब आत्मसम्मान है तो शुरू से दिखाइए, और बाकी बड़े सुपरस्टार हैं तो थोड़ा उनका गाना गा ही देते तो क्या हो जाता। वो उनका गाना नहीं गाया स्टेज पे, जो आप देखे होंगे क्लिप को, रोका जा रहा है उनको कि उस गाने को मत गाइए स्टेज पे, और उसके बाद वो लाइव आकर बहुत सारा कुछ बोल दिए हैं इस बात से। देखिए लाइव आके उन्होंने पवन सिंह को कुछ नहीं बोला। जितने लोग उनके खिलाफ में वीडियो बनाते हैं, उनका गलत गलत नाम रखते हैं, उनके बारे में बोला था, जो कि हमको नहीं लगता है कि बहुत बड़ा इशू है। सुपरस्टार का काम है अपना पक्ष रखना, जो वो रखे थे। तो आपसे एक और बात है कि आपकी शादी हुई है? नहीं भाई, अभी शादी नहीं हुआ है। मेरा एक ही भाई से उम्मीद है कि भाई की शादी हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं अभी नहीं हुआ, और अभी शादी करने बहुत टाइम है। कब तक होगा भैया शादी? अब अभी तो सोचे ही नहीं ये सब के बारे में कुछ। अभी फ्यूचर में देखा जाएगा, अभी बहुत टाइम है। और भैया मेरा यही है कि यूट्यूब से कितना कमाई कर लेते हैं? देखिए कमाई का जहाँ तक सवाल है तो वो सब हम देखते नहीं हैं। बाकी जब मतलब वो सब अलग जगह मैनेज होता है सब कुछ दूसरे लेवल कहाँ तक है, कितने तक अर्निंग कर लेते हैं? देखिए उसके बारे में हमको बताना उचित नहीं लगता है। जो है सो देख ही रहे हैं। आप लोग समझ ही गए हैं कि कितना है। आप लोग व्यू के अनुसार से और सब्सक्राइबर के अनुसार से आप जान गए होंगे। भैया बोलने में थोड़ा आप लोग को बता नहीं रहे खुलियामा। नहीं यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ भी आप अर्निंग नहीं बता सकते हैं, इसलिए। और बाकी दुनिया को पता है, सब लोग तो इन्फ्लुएंसर ही, सब लोग तो यूट्यूबर और फेसबुकर ही है। सबको पता है कि कितना व्यूज पे कितना आता है, कितना सब्सक्राइबर पे। तो हमको नहीं लगता वो बताना ज़्यादा जरूरी है। ठीक ठाक आ जाता है। और भैया कब से ही चला रहे हैं? आपको कैसे मन में डाउट आ गया कि हम इसे चलाना है? देखिए क्लास 7th में थे तो उस समय नया नया जियो आया था, और उस समय से हमको लगा कि मतलब यूट्यूब पे लोग वीडियो डालता है तो कुछ तो रीजन होगा वीडियो डालने का। और हमने सोचा कि चलिए हम भी बनाते हैं वीडियो। और उस तरह करते करते पहले स्कूटी के बारे में बताते थे, जहाँ तक तो पहले वाले आप चैनल में बता रहे थे स्कूटी चलाने से। हाँ उसके बारे में बताते थे, जो कि अब चैनल रहा नहीं, और अब यहाँ पे हैं। और भैया पहले स्कूटी चलाने का लोग को प्रयास करते थे सिखाने के लिए, और भैया आज अलग अलग वीडियो बना के लोग पब्लिक पसंद करने लगा जो वीडियो भैया उस वीडियो बनाने लगे। बात सही है? हाँ इसी तरीके से। तो भैया का मैंने साथ बैठा हुआ हूँ, और भैया का भी सेटअप दिखाने का प्रयास भी करेंगे। भैया से इंटरव्यू हुआ और भैया आपका सेटअप दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अब आप यहाँ से दिखा लीजिए, यहाँ का जो भी सेटअप दिखाना है, और बाकी बस दिखा लीजिए सब। तो भैया का आप लोग जो दिखाई दे रहा है कि भैया का सेटअप पर हम अभी है, और भैया का एडिटिंग भी हो रहा है। आप लोग कैमरा मैन कराइए थोड़ा। भैया का एडिटिंग भी हो रहा है, आप देख लीजिए। और भैया का एडिटिंग बहुत जल्द आने वाला है, वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। और भैया का सेटअप पूरा दिख रहा है। यहाँ पे भैया का सिल्वर है, बहुत सारा टंगा हुआ है, जो 4-5 है। सबसे पहले मैंने भैया का इंटरव्यू दिखाया, और मेरा ये
एक ही मकसद था भैया से भेंट करने का, उम्मीद था कि आप लोग को भी दिखाऊं कि भैया मोतिहारी में है। और तब तक आज का इतना ही, तब तक जय हिंद जय भारत।